हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला एग्जाम में। दोस्त, जैसा कि पता है हम लोग वन वीडियो वन टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब हल्का सा एक पार्ट लेके आते हैं कोई ना कोई टॉपिक का। तो आज अपनी फॉर्म में आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा है ट्रिंगुलर नंबर। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग आज? ट्रिंगुलर नंबर। देखो, कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने आज तक ट्रिंगुलर नंबर के बारे में जाना नहीं। आप अगर इसकी हिंदी की बात करो, इसकी हिंदी होती है त्रिकोणीय संख्या। मतलब त्रिकोणीय संख्या एक शब्द है संख्याओं के मीन का। ये पिछले वाले के ग्रुप डी या रेलवे के एग्जाम जो भी हुए हैं उनके बेसिस से अच्छा टॉपिक रहा है भाई। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ट्रिंगुलर नंबर के बारे में, क्या होता है ट्रिंगुलर नंबर। तो हल्का सा पहले ओवरव्यू लेते हैं और फिर इसके बारे में जानेंगे कि हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। वो सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आ जाओ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ओवरव्यू दिया है कि ट्रिंगुलर नंबर कैसे पहचाने जाते हैं। तो अगर मैं ट्रिंगुलर नंबर की बात करूँ, मैं तुमसे कहूँ पहला ट्रिंगुलर बनाना है। अगर एक ट्रिंगल बनाना है, मानो ऐसे मैं ट्रिंगल बनाना चाह रहा हूँ, तो आप ट्रिंगल कैसे बनाओगे? एक पॉइंट के माध्यम से, इस प्रकार से बनेगा। मतलब एक ट्रिंगल बनाने के लिए मैं एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इसी बना। अगला ट्रिंगल मैं बनाऊंगा कितने पॉइंट से? 3 पॉइंट से दिख रहा है, मतलब वन और ये 2, मतलब टोटल कुल मिलाकर के कितने नंबर का यूज करना पड़ रहा है हमें? 3 नंबर का, मतलब 1 2 3, 1 और 2 मिला के। अगर मैं तीसरे पे जाऊंगा तो पहले 1, फिर 2 आए, फिर 3 आए। मतलब इस प्रकार से नंबर यूज करने पड़े हमें। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 नंबर आए। मतलब 3 2 5 तो तीसरा नंबर कौन सा होगा हमारा? 6। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो पहला ट्रिंगल नंबर आप कहोगे 1, दूसरा तो 3, तीसरा तो 6। अगर मैं चौथा कहूँ तो 1 और ये 2, ये वाले 3, ये वाले 4। मतलब सबको जोड़ा, 4 3 7 2 9 10। मतलब कितना हो गया टोटल? लग रहा है चौथा 10 हो गया। अगर मैं पांचवा बोलूँ तो पहले 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर कौन सा जोड़ा हमने? 5। मतलब इस प्रकार से जोड़ते आए। जब मैं छठवें पे गया तो ये यहाँ पे काम किया 1 2 3 4 5 और 6। मतलब मैं जब भी ट्रिंगुलर नंबर निकालने की बात कर रहा था तो आपको क्या ओवरव्यू दे रहा था कि हमें ट्रिंगल बनाना है। पहला ट्रिंगल 1 पॉइंट से बन सकता है जो आपको दिख रहा है। मतलब पहला ट्रिंगल बनाने के लिए 1 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, दूसरा ट्रिंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तीसरा ट्रिंगल बनाने के लिए पहले 1 आया, फिर 2 आ गए, अब 1 आया, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आ गए, वो 3 आ गए। वैसे ही चलता रहा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आ गए। और ऐसे सारे पॉइंटों को जब हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया जाके? ट्रिंगुलर नंबर। अब मैं कह दूं कि 50वां ट्रिंगुलर नंबर बताओ, देखो 6 तो निकालने में इतनी बड़ी सीरीज बनी जा रही है। अगर मुझसे कहीं छठवां पूछ ले 50वां तो मैं सीरीज बना ही नहीं पाऊंगा अपने जो भी मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ वहाँ पे। तो आपको जब भी इस प्रकार का सवाल चाहिए तो आपको एक ओवरव्यू लेना। ये मेरा ओवरव्यू देने का एक तरीका था कि अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो मैं कहूँ कि पहला ट्रिंगल नंबर तो एक संख्या का योग, दूसरा ट्रिंगल नंबर तो 1 और 2 का योग, मतलब 2 लगातार संख्याओं का योग। अगर मैं तीसरा बोलूं तो पहली 3 तो 1 2 3 लगातार संख्याओं का योग। चौथी बोलूं तो 1 2 3 4 4 लगातार संख्याओं का योग। अगर मैं पांचवी बोलूं तो 5 लगातार संख्याओं का, और छठवां बोलूं तो 6 लगातार संख्याओं का। तो मैं कह भी सकता हूं भाई कि एनवां ट्रिंगल नंबर क्या होगा, तो आप कह दोगे n लगातार संख्याओं का योग। मतलब बात समझ में आ रही है? मतलब सीधी बात यह है कि जब भी आपसे एनवां ट्रिंगुलर नंबर पूछा जाए, एनवां ट्रिंगुलर नंबर पूछा जाए तो आप कहोगे 5 में 5वां, छठ में छठवां, तो एन में एनवां ट्रिंगुलर नंबर। तो एनवां ट्रिंगुलर नंबर क्या होता है? एन लगातार संख्याओं का योग। तो मैं अगर इस बात को लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। एनवां ट्रिंगुलर नंबर क्या होता है भाई? एनवां ट्रिंगुलर नंबर एनवां ट्रिंगुलर नंबर आप सीधा समझ पाओगे भाई। एनवां ट्रिंगुलर नंबर होता है एन लगातार संख्याओं का योग। अब आप कहोगे एन लगातार संख्याओं का योग क्या होता है? तो होता है एन प्लस 1 बाई 2। आप इसे एक बार सही से लिख लो जहां भी आप लिखना चाहो। देखो मैंने हल्का पूरा ओवरव्यू दिया है कहीं भी, पर ये हमारा एक ठोस तरीका है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लेके आया कैसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एनवां ट्रिंगुलर नंबर क्या होता है? एन प्लस 1 बाई 2। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो, लिख के लगना चाहो लिख के रख लो। ये बात बहुत ही जरूरी होने वाली है। अगर मैं पूछूं 50वां तो आप एन का मान क्या लगाओगे? 50 लगाओगे। मतलब एन का तुम्हें जो मान लेना है तो पहला तो 1 लगाओगे, दूसरा 2 लगाओगे, तीसरा 3 लगाओगे, ऐसे ही आगे बढ़ के लगाते जाओगे भाई। क्लियर है? कोई डाउट है? तक चलो चलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि पेपर में सवाल कैसे पूछा। देखो याद रखना है, ये जो मैंने तरीका दिया था वो ओवरव्यू दिया था कि इस प्रकार से हमें पहचानना है इन सभी तरीकों से ट्रिंगुलर नंबर कैसे निकालते हैं। ये मेरा केवल ओवरव्यू था। अब पेपर की बात आएगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जब भी पेपर में सवाल लगाना है। अब पेपर में सवाल कैसे आएगा वो समझो। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ भाई। सवाल पहला दिख रहा है 40वां त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करो। मतलब फाइंड द फोर्थ
14th ट्रेंगुलर नंबर मतलब 40वां ट्रेंगुलर नंबर बताना है भाई, तो आप कर सकते हो। एन का मान क्या हो जाएगा भाई, आपको 40, फॉर्मूला पता है एन एन प्लस वन, दिमाग में कर लो। 40 एक ज़्यादा करना है, 41 2 से भाग देना है। अब 2 का भाग 40 में दोगे 20 बार जाएगा, और 41 दून होता है 82, मतलब एक जीरो लग जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं आता। एक्स्ट्रा लेते हैं भाई, आ जाओ। 60वां ट्रेंगुलर नंबर, बात वही है। 60 एक बढ़ा के लो, 61/2, 2 से भाग दिए 30 बार। अब 3 का गुणा करना है, 3 6 18, एक जीरो चिपकानी, आंसर आएगा 18 से 30। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बी ऑप्शन सही जवाब है भाई। बोलो हाँ, समझ आ रही है बात, किसी को दिक्कत है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं जो ये सवाल जो मैं लेके आ रहा हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी में नहीं आए, ग्रुप डी और एलपी के पेपर में आए हुए सवाल हैं सारे के सारे। आ जाओ भाई, मैं ज़्यादा सवाल तो नहीं लेके आया था, कम ही सवाल लेके आया था। अब पूछा 15वें और 10वें त्रिकोणीय संख्या का योग बताओ। आसान बात है, 15वें का निकालोगे 15 और एक 16/2 प्लस 10 और एक 11/2, इससे काटोगे 8 बार, ये बन जाएगा 120, इससे काटोगे 5 बार, ये बन जाएगा 55। 120 और 55 क्या हो जाएगा, आप लोगे 175। आंसर अपना बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भाई को दिक्कत आ रही है, अगर आए तो पूछो। अगले सवाल पर आते हैं, और ये हमारा जो रहेगा वो आखिरी सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। 4वें और 12वें त्रिकोणीय संख्या के गुण का पता लगाएं, मतलब चौथा और 12वां जो भी त्रिकोणीय संख्या होगी उसका गुणा बताना है। चौथा क्या होगा, तो 4 और एक 5/2, बोलो हाँ, इंटू 12वां 12 और एक बढ़ा के 13/2, बोलो हाँ। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, 13 6 होता है 78, और 5 दूनी 10 होता है, 10 की मतलब 0 आती है, मतलब ये हमारा भी हो जाएगा। और यही प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा भाई। किसी को दिक्कत है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ आ रहा होगा। और ये एक छोटी सी वीडियो इसीलिए लेके आया क्योंकि ये पार्ट थोड़ा अलग से रहता है, और जो चीज़ें स्पेशल रहेंगी वो मैं इन्हीं वे के माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। जो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट होंगे वो भी बताता रहूँगा, और आजकल जो पेपर आ रहा है वो भी शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहा है भाई, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो आज के लिए थैंक यू, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग वीडियो देखोगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करोगे और भाई शेयर जरूर करोगे। देखो आपका फायदा होने के साथ साथ आपके पड़ोसी का भी फायदा हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे। ओके बाय, फिर मिलते हैं।